नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ईडी कार्रवाई के विरोध में एनएसयूआई ने किया पुतला दहन। गन्ने की खेती से किसानों को जोड़ने चलेगा अभियान। और सेवाकाल तिथि से पेंशन की मांग को लेकर शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेसी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए आज एनएसयूआई ने राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के सामने प्रधानमंत्री का पुतला दहन करते हुए इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस नेताओं पर ईडी के कार्रवाई के विरोध में आज एनएसयूआई ने राजनांदगांव शहर के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव राजा यादव ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेसी नेताओं को डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता डरने वाले नहीं हैं। वे जनता के मुद्दे प्रमुखता से उठाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की रोकटोकिया को देखते हुए आज नरेंद्र मोदी ईडी ने लगा कांग्रेस के लोगों पर जो निशाना बना रहे हैं और ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं बहुत की ज़रूरत है। क्या भाजपा के लोग के ऊपर आज तक ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब से 2014 से लेकर आज तक कोई भी भाजपा का नेता के ऊपर ईडी क्यों नहीं जा सकती? ये सीधा सीधा राजनीति से दिखा हुआ मामला नज़र आता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का जो एक नया हकंडा अपना रही है। मैं नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहूँगा, चाहे कितना भी आप जो लड़ा दें, कितनी भी सीबीआई, आईटी, ईडी, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सबका आप उपयोग कर लें, फिर भी कांग्रेस सरकार यहाँ बनेगी और 2024 के बाद लोकसभा में भी हम कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार वहाँ बनेगी। एनएसयूआई ने अपने प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश में ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है और केंद्र सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में किसानों को धान के साथ साथ नकदी फसल गन्ने की खेती के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रोत्साहित करेगी और गुड़ का कारखाना लगाने बैंक किसानों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराएगी। उक्त जानकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने एक प्रेस वार्ता लेकर दी है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता लेकर बताया कि राजनांदगांव जिले के किसान अब कवर्धा की तर्ज पर गन्ने की खेती कर सकेंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी और किसानों को बाजार के साथ साथ गुड़ की फैक्ट्री लगाने कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि जिले में गन्ने की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने गन्ने की खेती के फायदे गिनाते हुए कहा कि गन्ने की खेती कर किसान 1 लाख रुपए प्रति एकड़ तक आय अर्जित कर सकता है। यही नहीं बल्कि एक बार फसल लगाकर 3 बार उसकी कटाई का मौका गन्ने की खेती से मिलता है। हमारे पास में कवर्धा जिला है, वहाँ पर गन्ना के किसान धान के किसानों से ज़्यादा समृद्ध हैं। उसका कारण ये है और वहाँ पर लगातार धान का रकबा घट रहा है, गन्ने का रकबा बढ़ रहा है। आज लगभग 400 गुड़ के फैक्ट्रियाँ वहाँ खुल चुकी हैं, गुड़ उत्पादन अच्छा हो रहा है वहाँ। और मैंने जब किसानों से चर्चा की, पूरे लाभ हानि मैंने समझा, तो मुझे महसूस हुआ कि 1 लाख रुपए एकड़ का लाभ का गणित गन्ने की खेती में दिख रहा है। तो निश्चित रूप से गन्ने का भविष्य अच्छा है और राजनांदगांव जिले में हम गन्ना लगवा करके किसानों के जीवन में अच्छी क्रांति ला सकते हैं और किसान अच्छा लाभान्वित होंगे। यदि गन्ना लगेगा तो आगे चल के भविष्य में हो सकता है हम शुगर फैक्ट्री की तरफ भी जाएँ, एथेनॉल प्रोजेक्ट की तरफ भी जाएँ। अभी कोई ऐसे बड़े इंडस्ट्री लगाने की दिशा में हम हैं नहीं। यदि गन्ना होगा तो हम बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी फैक्ट्री की तरफ भी जा करके किसानों को, मजदूरों को यहाँ के लाभ दे सकते हैं। नवाज खान ने प्रेस को बताया कि जिले में गन्ने की खेती 0% है। गन्ने की खेती के लिए किसानों की बैठक ले रहे हैं, गन्ने की खेती के प्रति किसानों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 28 फरवरी को जिले के किसानों को कवर्धा भ्रमण कराएंगे और गन्ने की उन्नत खेती के संबंध में किसानों से चर्चा कराएंगे।
प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे, राजगामी न्यास के सदस्य रमेश खंडेलवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574112। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन
टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। लगा देबे का मुला बैठा बना देबे का। आमा पान के पातारी करेला पान के दोना ओ, झूपत झूपत बेदाई मोरे अंगना ओ। मुला बेटा कह के बुला ले वो महामाई, और गोदी माँ खिला ले वो मोरे दाई। जादू डारे मोलाबो दीवानी मोर का, जादू डारे मोलाबो। रुनुक छुनुक पैरी बाजे खने खने हाय तूरी, रुनुक छुनुक पैरी बाजे खने खने हाय तूरी। मन लाओ मोर भाई राजा तोरी मीठी बोली रे, का जादू डारे मोला रे मायारू मोर, का जादू डारे मोला रे मायारू मोर, का जादू डारे मोला ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओल्ड पेंशन स्कीम के घोषणा में विसंगतियों से नाराज राजनांदगांव जिले के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और भर्ती सेवा काल तिथि से गणना कर पेंशन लागू करने की मांग की है। पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर शासकीय स्कूल के शिक्षकों ने सोमवार को धरना प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर आंदोलनरत शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है और ओल्ड पेंशन नीति लागू करने की मांग की है। दरअसल राज्य सरकार ने बीते दिनों शिक्षकों के लिए ओल्ड पेंशन योजना की घोषणा की है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि इनके नियम शर्तों में कई विसंगतियां हैं। छत्तीसगढ़ टीचर संघ के सदस्य गोपी वर्मा एवं इंदिरा चंद्रवंशी का कहना है कि उनके बुढ़ापे की सहारा के रूप में मिलने वाली पेंशन की सही गणना नहीं होती है तो उनके साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के भर्ती सेवा काल से गणना कर शिक्षकों का पेंशन नीति लागू किया जाए। उन्होंने मांग पूरी न होने पर स्कूलों में तालाबंदी कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज प्रदेश स्तरीय पूर्व सेवा अवधि की गणना को लेकर गठित मोर्चा के तहत पूरा प्रदेश स्तर पे
राजनांदगांव जिला में भी राजनांदगांव के लगभग 4000 से अधिक शिक्षक एलबी संवर्गों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद किया है, जिसमें हमारी प्रमुख रूप से मांग है कि हमारी जो 98 से जो सेवावधि है उसको पेंशन के लिए उस दायरे में लाया जाए और हमको उसका लाभ दिया जाए। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के शिक्षकों को यहाँ पर 33 साल की सेवावधि में पूर्ण पेंशन है, तो केंद्र सरकार उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्यों में 20 साल की सेवावधि में पूर्ण पेंशन है, तो यहाँ भी उसको लागू किया जाए। और घोषणा पत्र में जो बात उल्लेखित है कि यहाँ के शिक्षकों को 4 स्तरीय वेतनमान, जिसमें समयमान क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाएगा, वो तत्काल लागू किया जाए। और हम सब पूरा प्रदेश के साथ साथ जिले के राजनांदगांव जिले के एलबी संवर्ग के शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी से सहानुभूतिपूर्वक इस विषयों पर विचार करते हुए अविलंब इस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। ये पूरे प्रदेश में है और हमारी सबसे बहुत बड़ी मांग, हमारी बुढ़ापे की सहारा जो है वो ओल्ड पेंशन है, जो हमें गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, उसे हमें लेना अनिवार्य है। अगर वो पेंशन हमें नहीं मिलती तो हमारा भविष्य क्या होगा, उसी के संबंध में ये हमारी पेंशन है नियुक्ति तिथि से देनी चाहिए, उसी की मांग है। कलेक्टर महोदय से ज्ञापन सौंपे। क्या कहा गया? उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी मांगे सरकार तक पहुंचाई जाएगी करके। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में विभिन्न बिंदुओं को लेकर शिक्षकों का पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा बनाया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद शिक्षकों की मांग है कि पूर्व सेवा काल के आधार पर पुरानी पेंशन के लिए कुल सेवा की गणना की जाए। पेंशन निर्धारण के लिए केंद्र सरकार की तरह 33 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष किया जाए। इसी तरह सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने के अलावा पूर्व सेवा अवधि के आधार पर घोषणा पत्र के अनुसार क्रमोन्नत वेतनमान सहित अन्य मांग शामिल किया गया है। शिक्षकों के आंदोलन के चलते जिले भर के शासकीय स्कूलों में तालाबंदी की स्थिति बनी रही। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। नवीन जिला खैरागढ़ के छुईकदान में चंद्रनाहू कुर्मी समाज ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई। इस मौके पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। चंद्रनाहू कुर्मी समाज छुईकदान के द्वारा छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। शोभा यात्रा के पूर्व समाज के लोगों ने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण से किया गया। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए मंगल भवन में पहुंची। बाजार लाइन स्थित मंगल भवन में समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत के अध्यक्ष पार्थिका संजय महोबिया उपस्थित थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवराज देवराज किशोर दास ने की। कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती पार्थिका संजय महोबिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज के तैल चित्र को नमन करते हुए कहा कि समाज के युवाओं व महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनके द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। शिवाजी का जन्म होता है उस मुगल साम्राज्य था। ऐसे मुगल साम्राज्य होने के बावजूद भी उन्होंने एक अपना अलग मराठा साम्राज्य स्थापित किया और मुगलों को धूल चटाई, इसलिए उनकी वीर गाथा आज भी गाई जाती है और ऐसे शिवाजी महाराज को बहुत से चर्चा में महत्व है। कुर्मी समाज के अध्यक्ष योगेश चंद्राकर के द्वारा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार चंद्रशेखर चंद्राकर के द्वारा समाज के युवाओं को आगे बढ़ने हेतु अपनी ओर से हर संभव मदद किए जाने की घोषणा की गई। इसी प्रकार शुभम चंद्राकर के द्वारा छत्रपति वीर शिवाजी के देश के वीर सपूत होने के संबंध में वक्तव्य देने के साथ ही स्वयं के द्वारा रचित कविता का पाठन करते हुए आभार प्रकट किया गया।
कार्यक्रम का संचालन अशोक चंद्राकर के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मां दुर्गा मानस महिला मंडली छुई खदान को सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु, श्री राम गौ सेवा समिति को उनके गौ माता से संबंधित कार्य हेतु, पशु पक्षियों की अनवरत सेवा करने वाले जल संसाधन के लिपिक अजय चंद्राकर तथा युवा डोमेश दादू चंद्राकर को सामाजिक कार्य में विशेष योगदान हेतु स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी तरह समाज के प्रेम कुमार संतु चंद्राकर तथा श्रीमती लक्ष्मी चंद्राकर को सेवानिवृत्त होने पर उनके सफल सेवा काल हेतु शाल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर युवराज देवराज, किशोर दास वैष्णव, शैलेंद्र तिवारी, करण सिंह ठाकुर सहित सामाजिक बंधु उपस्थित थे। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।